चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लाइव और दिखाते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे खुशी हुई, बहुत सारे परिचित चेहरे मैं मेरे सामने देख रहा हूं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में एक शहर सूरत है और आप सब आज सूरत में बैठ करके नए संकल्प ले रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ महीने के अंतराल में सरदार धाम से जुड़े साथियों, देश दुनिया में गुजरात और भारत के गौरव को बढ़ाने वाले आप सभी बहनों भाइयों को फिर से मुझे मिलने का मौका मिला है। ये गुजरात के प्रति और भारत के प्रति हमारे साझा संकल्पों, साझा प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है। साथियों, देश को जब नई नई आजादी मिली थी तो आजादी के प्रारंभिक दिन थे और उस समय सरदार साहब ने जो कहा था और उन मुश्किल भरे हालात में सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए। उन्होंने कहा था, भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग, अपने संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। मैं कहता हूं कि आजादी के मुकाबले में आने वाले 25 सालों के लिए जब हम एक संकल्प के साथ निकले हैं तो सरदार साहब की इस बात को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भारत के पास इतना कुछ है, हमें बस अपने आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को मजबूत करना है। ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबका प्रयास लगेगा। साथियों, बीते 8 सालों में देश में बिजनेस का, उद्यम का, क्रिएटिविटी का एक नया विश्वास जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी नीतियां, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी एंटरप्रेन्योर बने, उसके सपने देखे, वो एंटरप्रेन्योरशिप पर गर्व करे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको नए भारत की नई संस्कृति बनाने के लिए मैं समझता हूं काम किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नए शहरों के निर्माण, पुराने शहरों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने, नियमों, कायदों, दस्तावेजों, कंप्लायंसेस के बोझ से देश को मुक्त करने और इनोवेशन की, आइडिया की हैंड होल्डिंग, ऐसे सभी कामों पर एक साथ काम किया जा रहा है। साथियों, मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्टअप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट में भी
आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है, जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। अब देखिए, कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। साथियों, छोटे से बड़े हर व्यवसाय, हर कारोबार का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबका प्रयास की यही भावना तो अमृत काल में नए भारत की ताकत बन रही है। मुझे खुशी है कि इस बार की समिट में आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं અને જ્યારે સુરતના લોકોને મળી રહ્યો અને આટલી મોટી સંખ્યામાં દેશ વિદેશથી બધા આવ્યા હોય અને હમણાં ગગજીભાઈ બહુ ભાવુકતાપૂર્વક વિસ્તારથી બધી વર્ણન કરતા હતા। એક નવી આશા અને ઉમંગ જગાવે એવી વાતો હંમેશા ગગજીભાઈ પાસે હોય છે। તમે ગગજીભાઈ જોડે વાત કરો તો નિરાશાનું નામ જ ના હોય। હંમેશા કંઈક નવું કરવાની વાત એ કદાચ ગગજીભાઈનો સ્વભાવ જ બની ગયો છે અને સમાજ માટે કરવાનું, જાત ઘસીને કરવાનું અને એના જ કારણે આ બધા કામો સફળ થતા હોય છે। પણ આજે જયારે હું તમારી વચ્ચે જરા મન ખોલીને વાત કરતો હોઉં છું, આપણે વિચાર કરવો પડે કે માત્ર જમીનો લેવી અને વેચવી બધા હસવા માંડ્યા છે। કોઈ એ કામ કરે મને વાંધો નથી, પણ એ જ કરવાનું છે। પછી મોટી મોટી યોજનાઓ અને મોટી મોટી સ્કીમો ને પછી આટલા ફ્લેટ બનાવીશું ને આટલા બંગલા બનાવીશું ને, ચલો એ પણ એક કામ છે। હીરાની દુનિયામાં તો આપણે હીરા બનાવી ગયા, પણ હું આજે કંઈક જુદા ક્ષેત્રોમાં તમને લઈ જવા માંગુ છું અને મને ખાતરી છે કે ગગજીભાઈ મને બરાબર સમજે છે એટલે ગગજીભાઈ બરાબર પકડશે।